नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद आर्य और आप देख रहे हैं न्यूज एचआरए झारखंड। गोपीनाथपुर निरसा ओसीपी में हुई घटना। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुंचे पीड़िता के घर और ली घटना की पूरी जानकारी। আচ্ছা আমরা ছিলাম তোর কোথায় লেগেছে কোন জায়গায় চোখে আমি বলতে পারবো না আমি তো দেখি নাই मीडिया कर्मी और पूर्व विधायक को पीड़िता ने बताया अपना दुखड़ा कि कैसे हुई ये घटना और हम सब थे इस घटना से अनजान। पूर्व विधायक ने दिया आर्थिक सहयोग और हर संभव मदद करने का दिया भरोसा। अभी तक प्रशासन और ऑफिशियल प्रबंधक ने नहीं ली इस घटना की कोई भी जानकारी। इस घटना में शुरुआत से लेकर अब तक पीड़िता की आवाज़ बनी अरूप चटर्जी। कहाँ के आपका नैहर? बावरेडी शामपुर आइए घर में चलिए। बंगालपाड़ा और खास निरसा में पसरा है सन्नाटा। माँ के चेहरे पे छाई हुई है मायूसी, जिसने अपने इकलौते घर के चिराग को खो दिया। गोद में 2 महीने का बच्चा पिता से हुआ दूर। अब कैसे होगी इस बच्चे की लालन पालन? कहाँ गई सरकार और नेताओं के झुंड? मौत के बाद से लगातार कई तरह की चर्चा हो रही है। हम एक ऐसे परिवार के बीच हैं जिसने अपने परिवार की मुखिया को इस अवैध उत्खनन के दौरान खोया है। जो घटना घटी उसमें मनोज बावरी, आप देख सकते हैं मेरे हाथ में आधार कार्ड है उनका, ये उस खदान में थे। गोपीनाथपुर कोलियरी की बात कर रहा हूँ मैं। और उस घटना में इनकी मौत हो गई। जो परिवार के लोग हैं सामने हैं और जो बताया जा रहा है कि बस इकलौता मनोज ही थे जो कमाने खाने खिलाने वाले सदस्य के तौर पर इस परिवार के लिए थे। जो अबोध और ये नौनिहाल बच्चा जो आप देख सकते हैं गोद में, मात्र 2 से 2.5 महीने का ये बच्चा है, ये उसकी पत्नी है। और इस दुख की घड़ी में जब घटना घटी है और उसके बाद से जब तरह तरह की बातें हो रही हैं, टीम की टीम उस परिवार तक पहुंची, उस परिवार के बारे में जानने के लिए और पूरे घटनाक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए कि सरकार सुन ले कि क्या कुछ दुख है और कैसे ये कोयला लेने के लिए क्यों मजबूर होते हैं। सबसे पहले माँ से शुरू करते हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? कुमारी बाबी। ये मनोज आपके बेटा। क्या हुआ था उस दिन मंगलवार को, कब वो सुबह गए? कोयला आनते गेल छिलो। तो कितने बजे? अरे भोर बेला। भोर बेला। हाँ। क्यों वो बोलो कि जब कोयला नहीं आसी ती खुलबो दुकान में किनठी खुलबो चूल्हा जलाबो थोड़ा दिन से घुगनी बिकतो से जने गेल छिलो। तो वो हमेशा जाते थे? ना हमेशा नहीं जातो, कोयला पुराइले जातो आई। जब कोयला खत्म हो जाता था जाते थे लाने। कोयला पुराए तो तখন जातो आई। तो उस दिन क्या हुआ था? कितने बजे गए थे? फिर आप लोगों को क्या जानकारी मिली? भोरे 4 बजे भोरे गेल। ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर आपको क्या पता चला? पता चला सब कोई हल्ला करने लगा। हाँ। कितने बजे? भोर 5 बजे। अच्छा, 5 बजे हल्ला हुआ। हाँ। क्या हल्ला हुआ? जे ओखने एमनी होई गेलो, चोट लगे गेलो, लोग एमनी मरे गेलो, ये होलो हमने हमरा घुमाती घरे बच्चा को लेके लगे। तो हल्ला हिलो तो हमरा उठलो तो कानते पिटला। आप लोग गई फिर वहाँ पर लाने के लिए? ना उसने जाए नहीं, सब किनारे लोग थे, सब उठाए आए, सब नहीं आए। हमरा जाए नहीं। आप नहीं गए? ना, हमें बीमारी वाला होते हैं, जाए। तो आप बॉडी आया घर पे आया, आप लोग देखे? हाँ। लेकर आया था लोग? हाँ, देख लो खेत लिए।
से भी हाँ, पहुंचे बहन को हैं। खबर भेजा ससुराल कहाँ से। रहती हैं आप? बंगाल। अंतिम संस्कार हाँ, क्या हाँ। जानकारी मिली? बहन है इनकी और जानकारी আমাকে এখান থেকে ফোন করলো, বললো थोड़ा এরকম हिंदी अगर बोल पाती है। না না হিন্দি বলবো না। अच्छा। তো বললো এইখান থেকে ফোন করলো, বললো এমনি ঘটনা হয়েছে। তো আমি এলি সকালে, চোট লেগে গেছে। তো এসে পরে বলছে হসপিটাল ভর্তি হয়েছে। তো আমি ওখান থেকে এসেছি, এসে পরে দেখছি তো এই হসপিটালে নাই, মানে কোথায় রেখেছি ওটা জানি না। তখন দেখে তো খারাপ লাগে, কানতে লাগে। फिर আমাকে নিয়ে যাই, দেখাই নিয়ে আর লাস্টকে নিয়ে চলে গেল বাসাত में जाना। आप भी कभी गई? नहीं, हाजिरी नहीं। ও नहीं गए। हाजिरी वो काम करतो। कब शाम शादी को कब हुई हाजिरी थी? शाम का गिनती के लिए। शादी मैंने पिछले साल शादी हुई। हाँ, हाँ। आपको क्या पता चला उस समय आप कहाँ थी जब मंगलवार को? घरे चले। আমার ঘরে ছিল, अच्छा फिर তবে আমার জানতে পারলাম, তবে আমার কান্না ঘাটা করলো, করে নিয়ে এরকম হলো। আর কি করবো? गांव के और लोग भी हैं, अगल बगल के लोग भी गए थे उनके साथ में? और तो बोलते पाচ্ছি না, আমরা মেয়া লোক যাই না। हाँ, আমার সময় ঘুমা ছিল, আমার কি জানি পেটটা ভরে গিয়েছি, अच्छा। পেটটা ভরে। कोई सरकार का आदमी आया कुछ मदद के लिए आप लोग को? कोई ना, आया? ना, दादा के अलावा कोई आया? वो तो कोई मदद करना। कोई नहीं। कहाँ कोई? अब तो अभी आप लोग हैं। अच्छा, ऐसे कोई नहीं आ रहा है। देखिए ये मनोज बावरी का परिवार और आपने जैसा कि सुना कि सुबह की किस तरह से घटना घटी और जो बताया जा रहा है, जो परिवार के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है कि एक छोटी सी गुमटी है घर के बाहर, उसको चलाने के लिए जो गांव में गुमटी होती है वहाँ आप छोटे मोटे अगर आप सामान की बात कर लें, नाश्ते की बात कर लें, उसी के जलावन के लिए जो घर के लोग बता रहे हैं कि वो कोयला लाने के लिए गए थे और अहले सुबह घटना घटी जब घर के ज़्यादातर लोग सो रहे थे, आवाज़ आई और उसके बाद पता चला कि परिवार का एक सदस्य अब उनके बीच नहीं रहा। अरूप चटर्जी के सिवाय कोई नहीं पहुंचा पीड़िता के घर। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। हाँ नहीं मत रे चाची चाची। आज इस परिवार पे दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। टोटल 6 आदमी जख्मी हैं इसी गांव का। अच्छा, कौन सा गांव है? ये खासनीसा अभी क्या हो रहा है प्रोसेस उसका? क्या क्या आप लोग कोई आया कि नहीं सरकार? अभी तो सरकार की तरफ से कोई आया नहीं है, लेकिन हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार को भी कि हर व्यक्ति को मुआवजा 10 लाख करके होना चाहिए, मिलना चाहिए। जो अपना गरीब बाल बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, बच्ची है, तो उनके लिए 10 लाख करके मुआवजा होना चाहिए। इसी का हम लोग मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के लोग आए थे? जिला प्रशासन कोई नहीं आया था। कितने लोग गांव के घायल हैं? घायल तो अभी एक ही है जो उसको हॉस्पिटल में हम लोग एडमिट करवा कर आए हैं। तो वो भी गरीब है, तो उनका भी लगभग पैसा ज़्यादा भी बताया गया है, तो उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मजनू बावरी है, ऐसा दक्षिण पंचायत के मुखिया। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने दूसरे पीड़िता परिवार से लिया घटना की जानकारी। यही वो घर है दूसरी पीड़िता परिवार का, जिसमें मेनकी बावरी 2 बच्चे को लेकर मजदूरी करके पालन पोषण करती थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मेनकी भी इस घटना की शिकार हो गई। जिन्हें आप देख रहे हैं, यही वो 2 मेनकी के मासूम बच्चे हैं। इन्हें आज ये भी नहीं पता है कि इतनी लंबी बड़ी ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे।
निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान मौत की घटना के बाद से लगातार हम उस घटनाक्रम को लेकर खुलासे कर रहे हैं। हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उस घटना में इन दोनों ही बच्चों की माँ इस दुनिया से चली गई। पिता पहले से नहीं थे। पहले से नहीं, 2-3 साल और पहले घटना घटी। जब ये घटना घटी थी उस वक्त क्या हुआ, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे थे, ये हम आपको आज बताएंगे भी। और अब तक यहाँ इनसे मिलने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जो पूर्व विधायक हैं वो लगातार इनके संपर्क में ज़रूर हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो ईसीएल प्रबंधन हैं, कहीं से भी उनकी मानवता अब तक नहीं जागी है। क्या नाम हुआ आपका? चंदू। चंदू। क्या हुआ था? मम्मी का क्या नाम था? मेनकी। कहाँ गई? 4 बजे रात को प्रोजेक्ट चल गई थी। हम अकोला एक दोबरा तो वही बेच कर रोज ने 1 दिन गया था। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग सो गए थे और वो घटना सुने मिला। उस समय आप लोग इसी रूम में थे? इसमें? हाँ, यहाँ पर सोए हुए थे। आप और बहन? हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? कौन आया, क्या बोला आपको? कोई नहीं आया। कोई बताने आया होगा? कैसे पता चला? ना, आदमी सब आ रहा था प्रोजेक्ट से। तब हमको पता चला, मेरा मम्मी अभी तक भी नहीं आया। फिर तब हम छानबीन किए, तब पता चला मेरा मम्मी नहीं रहा। मम्मी से फिर भेंट हुई आपकी? ना। आप गए फिर देख पाए? नहीं देख देख भी पाए। नहीं पाए? बॉडी यहाँ लाए, बॉडी तो दिखाए। आप दिए मुखा? हाँ, यही मुआवजे में दिए। मुखा बच्चा लिया इसकी आपने? ड्रेस नहीं कराया उसको। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? जितनी। कहाँ गई उम्मा? কইলা কে গেছিল ঘরে কইলা ছিল না তাই জন্য গেছিল পুরা বড় তো আমার না শুনছিল কি না তারপরে हम लोग लाए तो मां नहीं ছিল तो मैं दिन सुन पर मां ना। आप लोग का कोई और है घर में? कोई यहाँ पापा? पर तो कोई नहीं नहीं। यार, कोई नहीं है हम लोग का। पिताजी को? खाली मम्मी था, वो भी छोड़ के चल गया। तो पहले वो जाती थी या कभी कभी जाती थी जलाने? कभी कभी जलाने करते जाते थे, रोज नहीं जाते थे। हम मम्मी को मना कर दी। फिर क्या बोलती थी मम्मी? बोलती नहीं जाएंगे। तब पर भी उस दिन चल गया। तो वो उससे आप कैसे, परिवार कैसे चलता था? काम कोई और? हाजिरी का। हाजिरी मजदूरी करने जाते थे? हाँ, मजदूरी ये करता। आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं? अभी नहीं पढ़ते। स्कूल में आप लोग नहीं पढ़ते? दोनों नहीं? दोनों ने। नहीं। ये अभी क्या हुआ? आप इनको लेकर कहीं गए थे? अभी लेके आए हैं ये लोग अपना, इनका मामा घर हुआ जोधपुर में, वहीं पर ये लोग थे, उनको लाने के लिए गए थे। अच्छा, इन लोग का क्रियाक्रम जो है वो 3 दिन में समाप्त कर रहे हैं। फिर कोई है नहीं? इसीलिए कई लोगों को बाल बच्चों को कौन नहीं करेगा। जो हम लोग लाश भी लाए तो चंदा करके लाए हैं। वहाँ जो 1.5 बॉडी लाए हैं उनमें हम लोग चंदा का गाड़ी लेके आए हैं। यहाँ पर कोई मदद के लिए नहीं आया? मदद के लिए हम ही लोग कर रहे तो गांव के लोग जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। और कोई नहीं आ रहा है? और कोई नहीं पीछे हटिए ना। तो कोई नहीं आया। कोई अधिकारी? कोई अधिकारी कोई नहीं आया। यहाँ से तो 1 किलोमीटर में है, 1.5 किलोमीटर में ब्लॉक ऑफिस है। जो भी है कोई नहीं आया अभी तक। जो है हम लोग कलेक्शन करके कर रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको बताने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है। और इस हकीकत को समझने की भी ज़रूरत है कि कोयलांचल में जब अवैध उत्खनन के दौरान घटनाएं घटती हैं, जब ऐसे बच्चे अपने पिता, अपनी माँ को खो देते हैं, तब समझिए क्या बीतती है। इस मुसीबत की घड़ी में उनके पास कोई भी नहीं है, रोने पर कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं है, लेकिन करें भी तो क्या करें। पेट का दर्द एक ऐसा दर्द है जिसके दर्द को बुझाने के लिए बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ते हैं जो शायद दिल गवाही नहीं देता। निरसा में जो घटना घटी, अगर आप गांव में जाएं तो अब धीरे धीरे उस घटना की हकीकत सामने आने लगी है। हम तूफान बावरी के परिवार के साथ हैं। इस वक्त तूफान बावरी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। माता जी हैं उनके बारे में उनसे ही पूछते हैं। उस दिन क्या हुआ था, आप कहाँ थी और क्या आपको लोग आकर बताया? আমাকে কেউ বার্তাই নাই, মানে পুলিশ এসেছিল, তখন আমরা সব ওখান থেকে ভেগে গিয়েছিল। এত না দূরে এসে আমরা জঙ্গলে বসেছিল। ঠিক আছে।
তারপরে যখন গাড়ি 5 ঘন্টা যদি গাড়ি দাঁড়ায় যায় তাহলে ঘটনা কারো হয় না, ওখানে পিপিড়ির পাড়া লোক ছিল। তারপরে গাড়ি যখন পুলিশ গাড়ি চলে গেছে তখন আমার বেটা আর একটা অরত বলছে হ্যাঁ ওখানে আগে জড়িয়ে কইলা ওঠায় নাই, বসে থাকবো না তোরা বসে থাক আমরা যাচ্ছি। তো আমার বেটা আমার বাস চিনল না, অরতটা আমার বাস চিনল না। আর ওরা আমার থেকে আগে যাই মানে ওখানে ঢুকেছে আর ঘটনাটা হয়েছে মানে হাবড়া হাবড়িতে অতনা ধরে ঘটনা হয়েছে আর আমি অতনা ধরে গেছি। আর যেমনি ও পড়েছে আমি তো পুরা হাঁকাইছি লড়কাকে আর মোটকে যে ইয়ারা কথা গেল সবাই জানে যার নাম জানি হাঁকাইছি। তো ওখানে যত লোক সব দৌড়ছে আমার কাছে আরো পুলিশ আসছে মানে ওটা ধ্যান দেয় না যে পড়ে গেছে। আর যেমনি পড়েছে তেমনি আমি ওখানে উড়ে যাই ঢুকে দিচ্ছি অতনা সব কিছু ডেঙে। আর যাইনি আমি দেখছি আমার ছিলা কাঁথিতে চিটা আছে যে কাঁথিতে কাটতো আর ওর এতনা দূর ধপাই গেছে আর কাঁথিতেও চিটাই গেছে। আমি তো গোটায় হাঁকাই দেওয়া থেকে চলে গেল যাইনি। আমি এই লড়কাটার এই ট্যাঙ্ক ধরে যখন এমনি করে ঝাঁকছি তখন লড়কা আমার বাদ করেছে, বলছে মা আমাকে ঝাঁকিস না। তা আমি পাথরে গোটায় ধপাই গেছি, তুই পাথর গেলা হেঁটা তবে আমাকে বাইর করবি। তখন আমার জামাই বলছে বল আমার সইছে বলছে ও গেল তো আইলো কেন নাই। তখন আমার জামাই গেছে, আমার জামাই আর আমি আমার জামাই ঝজর কাঁদছে, আমার জামাই আর পাথর সাপা করছে আর আমি ভগবানকে ধিঙাইছি বলি ভগবান আর পড়েছি না, যা পড়েছে পড়েছ। আর ছিলাটা কড়া করে বাইর করে আমরা দুনিয়া মরদে নিয়ে আসি। আর অতনা আদমি ওখানে ফাইল ছিল ও মদদ করে না, कोई मदद না। अच्छा, अभी हॉस्पिटल आप ले गए हैं तो कोई इलाज के लिए कोई नहीं सरकार से देखो। कोई मदद ना। सीओ वीडियो ও দেয় না। আমি ঘর থেকে 12,000 টাকা ভাঙলু আর 8,000 টাকা অপারেশন করবার জন্য জমা দিয়েছি। অপারেশন হয়েছে? অপারেশন হয়ে গেছে কাটাইতে। ঠিক আছে। ডাক্তার বললে 80,000 টাকা লাগবে। তো अभी और 80,000 लगेगा? হ্যাঁ বলছে 80,000 টাকা লাগবে। তো বললাম দেখো ডাক্তারবাবু আমরা গরিব লোক অত টাকা আমরা কোথায় পারবো। তো বলছে যে 55,000 টাকা লাগবে খালি অপারেশনে, আর বাদ বাকি পয়সা তোমার दवाई सुई सीट भाड़ा माड़ा सब लगेगा। देखिए ये तूफान की माँ हैं जिन्होंने ये बताया कि उस दिन किस तरह से घटना घटी है और इस वक्त उनके बच्चे की इलाज अस्पताल में इस वक्त चल रही है। इलाज के लिए पैसे बहुत चाहिए, जैसा कि उन्होंने कहा पहले 80,000 डॉक्टर की तरफ से डिमांड किया गया, अभी 55,000 रुपये बोले जा रहे हैं, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आ रहा है। खासकर अगर हम ECL की बात करें, सरकार की बात करें, यहाँ जो प्रबंधन है उनकी तरफ से कहीं से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। जो लोग अपनों को खो चुके हैं, जिनके लोग अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं, वो सिर्फ रो रहे हैं क्योंकि उनके हाथ में पैसा नहीं। उनका पत्नी है। भाई बहन है कि चाचा बहन? चाचा का लड़की है। भाई बहन चाचा का लड़की है। मतलब इनके परिवार से 2 डेथ किया है, एक तो लालू अंसारी और उनका बहन जुलेखा भी। जुलेखा। मैं इस वक्त लालू अंसारी के परिवार के साथ हूँ और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से उस दिन घटना घटी है। आप देख सकते हैं कि ये उनकी पत्नी है और ये छोटे छोटे बच्चे, और घटना के बाद से लगातार जो परिवार के लोग हैं उस दिन को कोसने में लगे हैं जिस दिन ये घटना घटी और परिवार का एक सदस्य उनसे छीन गया। सुबह के वक्त कुछ हलचल हुई होगी और उसके बाद आपको कुछ जानकारी मिली उस दिन के बारे में। क्या हुआ? कब जानकारी मिली? बोल क्या हुआ? बोल खुल के बोल। कोई मदद नहीं, अरुण चटर्जी भाई आए हैं, नहीं, इसके अलावा उससे पहले कोई नहीं आए हैं।
कोई नहीं, किसी तरह का कोई नहीं मदद करना। अभी जो लिख उख के गए हैं बस अपने तक। उस दिन के बारे में कुछ जानकारी आप बताइए, कैसे क्या आप लोग पता चला, कौन आके बताया? कोई आके बताया नहीं, हम उसी जगह खड़ा हुए थे। अच्छा हम ही आए हैं। अच्छा। लालू मेरा भाई है और ये मेरे भाभी है। तो आप लालू जी के साथ आप गई थी क्या? हाँ हम साथ में थे। अच्छा, फिर वो क्या आप देखी, कैसे क्या हुआ? बोल तू बोल। चाल जब गिर गए किसी को मालूम नहीं था कि लालू उस जगह में थे। अच्छा। जब हमको मालूम पड़े हम सबको बुलाएं कि उसमें लालू भाई भी हैं। तब सभी सदस्य वहाँ जाकर पहुँचे और कोशिश करने लगे, मगर कोशिश सबका नाकामयाब रहे। कितने बजे की? 4:30 बजे चाल गिरे हैं। तो कितने बजे लोग गए थे वहाँ, कितने लोग थे वहाँ? वहाँ ज़्यादा आदमी नहीं थे, फिर भी 10-12 लोग थे। उसको बचाने वाले बचे। और अंदर जो लोग दबे होंगे? दबे वाला को नहीं मालूम थे कि कितने आदमी हैं। अंधेरा होगा उस वक्त? अंधेरा थे। और फिर आप वहाँ से क्या दौड़ के फिर गांव आई? यहाँ उसके से बाद लेके जाके हम गांव आए। गांव आने के बाद अपना भाभी को हम नहीं बताएं। भाभी सोची कि मेरा हस्बैंड उस तरह हो गया। भाभी हमको सलाह देने लगी, हम भाभी को नहीं बताएं। जब भाभी का छोटी ननद आई तब भाभी को मालूम चला, उससे पहले भाभी को मालूम नहीं था। और सुबह के वक्त में लालू जी के साथ आप भी गई थी क्या? कि हाँ। आप? नहीं, हम मेरा हस्बैंड गए थे। दोनों गए थे जी। तो वो लालू जी मैंने कोयला ले रहे थे और उस दौरान ये घटना घटा? लालू कोयला ले रहे थे नहीं। हाँ। वो वापस घर आ रहे थे। अच्छा। आते आते किनारा ही में ऊपर का हिस्सा गिरा? जी। ऊपर से गिरा था या पूरा बैठ गया? ऊपर से चाल गिर गई। अच्छा। घर आ रहे थे हम लोग, सभी भाई बहन सब आ रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे थे, वो थोड़ा पीछे थे। अच्छा, फिर आप देखे कि वो अचानक आवाज़ हुआ और वो दब गया? जी। और जुलेखा भी मेरा अपना बहन है। अच्छा। अच्छा, एक और जो डेथ हुआ है? हाँ, लालू जी और जुलेखा दोनों बहन हैं, एक भाई एक बहन। तो लोग साथ साथ में थे, वो लोग पीछे थे इसलिए वो लोग दब गए? जी, घर आ रहे थे हम लोग सभी। अच्छा दीदी, हमको ये बताइए, ये जो बात हो रहा है इसी से परिवार चलता है या आप लोग और भी कुछ काम कर लेती हैं? अब कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा? अब आप लोग का वजह से आप लोग कुछ मदद करिएगा। छोटा छोटा बाल बच्चा है, आप लोग अगर मदद नहीं करिएगा तो किस तरह से होगा? यहाँ एक नहीं बहुत सा सदस्य है कि भूखा तड़प रहे हैं, भूखा मर रहे हैं। इसका वजह से आप लोग कुछ मदद करना पड़ेगा। देखिए, ये बता रही हैं जो घटना घटी, और उन्होंने सही कहा कि ऐसे परिवार को अब मदद की ज़रूरत है, लेकिन मदद करने वाले बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, उंगली पर उन्हें गिना जा सकता है। लेकिन जिन्हें मदद करना चाहिए या जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बाद आके इस पीड़ा को समझने की ज़रूरत थी, वो इससे बहुत दूर है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ क्या चल रहा था, और अगर ऐसा कुछ था तो सबसे बड़े कसूरवार वही हैं जो आज यहाँ से भाग रहे हैं। ये वो माझे तो अल्लाह के तो तुम ही हो। निरसा के बंगालपाड़ा में एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत हुई है, माँ और बेटी। हम उसी परिवार के साथ हैं और मेरे सामने जो खड़े हैं उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को खोया है। सवाल ये भी उठता है कि उस वक्त वहाँ वो क्यों गई थी, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी उन्हें वहाँ जाना पड़ा। पहला सवाल तो यही होगा कि आप मुझे लगता है संपन्न वहाँ जाने की क्या मजबूरी? जाते रहे पहला बहुत जरूरी है बेटी के शादी देने कहाँ बोले तो ये आप लोगों को जलावन का खाने के लिए, कोयला लाने के लिए? मैं ऐसे कोयला लाता रहा अपना घर के लिए? घर के लिए गैस भी नहीं दिया। क्या गैस भी नहीं दिया है घर में। घर में गैस नहीं है तो नहीं। चूल्हा ही आप लोग जलाते हैं? और तो कोयला छोटा मोटा लाता था, एक बड़ा आधा बड़ा कैसे लाते थे। हम उसका माँ है। अच्छा। कितना मेरा पोती भी नहीं है, मेरे को बहू भी नहीं, सब दुनिया से उठ गया। मेरा
तो उसको कैसे आप लोग कितने बजे गया था लोग? गई थी 5 बजे भोर को। अच्छा। और जैसे के साथ में गड्ढा में कोयला उठा रही थी हाँ। और पत्थर गिर गया ऊपर से। हाँ ऊपर से। अब तो बच्ची का एडमिशन आप कहीं कराना चाह रहे हैं, शायद इंटर में मैट्रिक पास की थी, मैं कॉलेज में नाम लिखाया। लिखा ली है। हाँ, कौन से ईयर में, इंटर में है या ग्रेजुएशन के लिए? मैं शुरू प्रथम नाम लिखाया। इंटर में। हाँ, हाँ, इंटर। अच्छा, तो वो साथ में माँ के साथ सहयोग के लिए गई थी? हाँ, माँ का सहयोग के लिए। अभी कोई लोग आया आप लोग सहयोग में, कोई लोग मदद करने के लिए किसी तरह से? नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं। कोई जिला प्रशासन की तरफ से, सरकार का कोई आदमी? कोई नहीं। नहीं कोई तो यहाँ इस बंगलापाड़ा में भी सब लोग जलावन का कोयला के लिए वहीं जाते हैं? हाँ, अधिकतर हम जलावन के लिए जाते हैं। रोज? रोज नहीं, कभी कर जाता है। अच्छा, रोज नहीं। मतलब इधर चूल्हा का ही, हाँ, कोयले का चूल्हे से ही खाना वाना बनता है कि यही मैं कह रहा हूँ कि कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और सवाल यही है, कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि घटना घटी है उसमें कई तरह की बात आ रही है, जिला प्रशासन इसे झुठलाने में लगी है, जिला प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह की कोई घटना हुई है, और जो पीड़ित परिवार हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से घटना घटी, कितने बजे घटना घटी, कैसे वो घटना घटी, हर कुछ साफ है, सिवाय इसके कि सरकार और उसके अधिकारी इस बात को मान लें।